हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हरिद्वार की यात्रा ख़त्म करके आ चुके थे हम लोग अपने घर, और आज है हमारी यहाँ से विदाई, यानी कि दिल्ली से लखनऊ की जर्नी हो गई है स्टार्ट। और किसी भी लड़की के लिए अपने मायके से विदा लेना आसान नहीं होता है। चाहे शादी के कितने भी साल हो जाएं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि हम आज ही अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़े दिन तो ऐसा लगता ही है, और जब आप लंबे समय तक अपने परिवार के साथ में रह लेते हैं तो फिर ज़्यादा दुख होता है। और आप मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मुझे घर छोड़ते समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और बच्चों को तो ये होता है कि उनकी तो एक आउटिंग हो जाती है, उनको लिए तो ये एक ट्रिप है, कभी दिल्ली कभी लखनऊ। लेकिन ये एक औरत ही समझ सकती है कि जब अपना घर छोड़ के हमें जाना पड़ता है तो कितना भारीपन लगता है। और सारी वही सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं, अपनी गलियाँ, अपने लोग जब छोड़ कर जाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो चलिए, अब जाना तो है ही, क्योंकि अब तो घर वही है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, और रास्ते के जो खूबसूरत से व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हुई चलूँगी। और शाम का टाइम है, हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं, और आज ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिला था, तो आराम से हम लोग जा रहे हैं। और हमें लेनी है ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो जैसे ही बच्चों की समर वेकेशन होती है तो बच्चों से ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि अपने मैके जाने को मिलेगा। और जो खुशी वहाँ से आते समय होती है ना, वो यहाँ से जाते टाइम नहीं होती है। और ये बात आप सभी लोग एग्री करेंगे। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2-4 दिन के बाद हम सभी नॉर्मल हो जाएंगे, अपने रूटीन में फिर से वही रम जाते हैं। लेकिन फिर भी जब जाते टाइम जो दुख होता है ना, वो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और जब लंबे समय तक आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो मेरा भाई हमें छोड़ने जा रहा था स्टेशन पर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी फैमिली से तो आपको मिलवाया ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं अभी। और जैसे ही कंफर्टेबल हो जाएंगे तो मैं आपको अपनी फैमिली से ज़रूर मिलवाऊंगी, मैके वाली भी और ससुराल वाली भी। तो अभी तो आपको बस इतनी सी झुमकियों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कें कितनी खूबसूरत है, और काफ़ी सफाई है यहाँ पर। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको मिलेगी। ये नई दिल्ली का पॉश एरिया है, तो यहाँ पर आपको हर जगह ग्रीनरी और साफ़ सफाई देखने को मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली इसी तरह की है। आपको हर जगह कूड़े के ढेर भी मिलेंगे, गंदगी भी मिलेगी। तो जैसा कि हमारे लखनऊ में है कि कुछ एरिया आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे, कुछ वहाँ पे गंदे भी होते हैं, तो सेम वही हाल दिल्ली का भी है। और यहाँ के जो रोड हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। और ट्रैफ़िक तो आपको इतना यहाँ पर मिलेगा, इतने ज़्यादा फ्लाईओवर्स बनने के बाद, मेट्रो ट्रेन चलने के बाद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है। और कल रात ही हम लोग हरिद्वार से वापस आए हैं, एक दिन किया रेस्ट, और आज हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। और अभी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो छूटती जा रही है। जितना हम दिल्ली से दूर होते जा रहे हैं उतना मन उदास सा हो रहा है। मेरी पूरी मैके की फ़ैमिली दिल्ली में ही रहती है। मेरे मामा, मामी, मौसी, चाचा, चाची सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो जब से मैं लखनऊ से आई थी तब से आप ये मान लीजिए कि हर दिन किसी से मिलना जुलना हो ही रहा था, और इतना टाइम भी नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग शेयर कर सकूं। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग में काफ़ी गैप भी आया है। और इतने दिन में सबसे मिलने के बाद में जब लखनऊ वापस जाते हैं ना, तो बड़ा खालीपन सा लगता है, क्योंकि लखनऊ में मेरे इन-लॉज़ भी नहीं रहते हैं, और मैके वाले तो सब दिल्ली में ही हैं। तो वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, और हस्बैंड की जॉब लखनऊ में है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ रहना पड़ता है।
तो बड़ा खालीपन सा लगता है। वैसे तो वहाँ पर भी अब एक फ़ैमिली बन चुकी है और काफ़ी मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, लेकिन जब अब बात अपनी फ़ैमिली की आती है तो फिर अपनी फ़ैमिली ही याद आती है। तो बस यही थोड़ा सा खालीपन सा लगता है। और अभी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो जाना तो था ही, और 2-4 दिन पहले जाने से ये रहता है कि बच्चों का जो होमवर्क वगैरह है, जो भी बच्चों ने इनकम्प्लीट किया है उसको भी कंप्लीट कराना है, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर आके अपनी मस्ती में लगे रहे थे और काफ़ी काम जो था वो इन्होंने नहीं किया है। और यही टाइम भी होता है, बच्चों को भी साल में ये छुट्टियाँ ही मिलती हैं जब वो लोग भी इंजॉय करते हैं। और हम सभी जब अपनी नानी के घर जाते थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। लास्ट का जो एक वीक होता था ना, उसी में अपना सारा होमवर्क जो था उसको फिनिश करने की कोशिश करते थे। तो मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। और हमारी ट्रेन अब लगभग आने ही वाली है, 10-15 मिनट का ही टाइम रह गया था और थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप लोग भी लीजिए सफ़र का मज़ा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन यहाँ पर हमें बिल्कुल तैयार मिली थी। और अगर 5 मिनट की भी लेट हो जाती तो आज हमारी ट्रेन छूट जाती। तो बस हम लोग अपनी सीट लेंगे। और हमारे साथ सफ़र के दौरान थी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली, और इनकी जो वाइफ़ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उनका हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और बहुत ही अच्छी लेडी थी। जब इस तरह का कोई सफ़र में आपको मिल जाता है ना, तो सफ़र बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बच्चे आप देख ही सकते हैं कि उन पर कोई फ़र्क नहीं है। बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा फ़ील करता है, लेकिन छोटे वाले के लिए तो ये बस एक ट्रिप होती है। तो अब हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ का रेलवे स्टेशन दिल्ली के रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अलग तो है ही। और आप देखिए इसके चेहरे की खुशी। और ये आ चुके हैं अपने घर, तो इनके चेहरे पर ये खुशी तो होनी ही थी। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, तो बस उसका ही वेट कर रहे थे। तो बैठे बैठे काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो बच्चे भी अब थक चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली के मुकाबले लखनऊ में गर्मी ज़्यादा थी। तो और आज हमारी ट्रेन भी लगभग 3-3.5 घंटा लेट थी, तो बैठे बैठे हम लोग काफ़ी परेशान भी हो गए थे। तो वैसे तो दिल्ली से लखनऊ का सफ़र मुश्किल नहीं है, बस रात में सोते हुए हम लोग आते हैं और जैसे ही सुबह आँख खुलती है तो पहुंच जाते हैं लखनऊ। और आते ही खोला है ये कपड़ों का ढेर, और इसको धोना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे भी कपड़े बार बार चेंज करते रहे, तो वो भी हो गए, और कुछ ट्रिप वाले कपड़े थे वो भी मैंने इसी तरह से रख लिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के बाद में उनको सुखा दिया है, और जो भी बैग वगैरह थे वो भी धो दिए हैं। तो ये धुलाई सफाई का काम जो था सबसे पहले तो आके वही किया, और ऊपर आने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे काफ़ी पौधे जो थे वो धूप में ख़राब हो गए थे, और आप देख ही सकते हैं इनकी हालत। मेरा ये मनी प्लांट इतना हरा भरा था, इसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और ये देखिए आप सारे पौधों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस पर हम लोग ग्रीन नेट लगवाने ही वाले थे, फिर थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था तो इसलिए रह गया, और इसी वजह से ना इस बार सारे पौधे ख़राब हो गए। वैसे तो हर बार ही ये इसी तरह रखे रहते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन इस बार शायद गर्मी ज़्यादा थी तो पौधे हो गए थे सारे ख़राब। और अभी बस है बारिश का इंतज़ार ताकि मेरे पौधे फिर से हरे भरे हो जाएं। और उसके बाद की भगवान जी की पूजा, और लड्डू गोपाल जी से भी काफ़ी दिनों के बाद मिले थे, तो आप भी कर लीजिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और अभी बस हम लोग करेंगे नाश्ता। वैसे तो मम्मी ने बहुत सारा खाना पैक करके भी दिया था, तो वो भी रखा है, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी आज पनीर का पराठा खाने की, तो बस किचन में जाके सबसे पहले मैं वही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर चढ़ा दी है सबसे पहले मैंने चाय,
और घर आते ही सबसे पहले साफ़ सफाई में लगने के बाद इतने सारे कपड़े धोए। और अभी मैं काफ़ी थक गई थी, तो एक चाय की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यहाँ पर मैंने बनाई है लौंग इलायची वाली चाय। और जब तक मेरी चाय इधर बनेगी उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश वही थी। तो हम लेडीज़ का तो यही है, घर आते ही सबसे पहले साफ़ सफाई में लग जाते हैं। और यहाँ से जाते टाइम भी मेरा पूरे दिन इसी तरह से निकल गया था। हर चीज़ को देख के जाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है, उसको रख के जाना पड़ता है। और जब आप अकेले रहते हैं ना, तो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इन लॉज़ के साथ हैं तो ये होता है कि आपके बाद वो घर संभाल लेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर मेरे इन लॉज़ नहीं हैं। वैसे मेरी सासू माँ तो है ही नहीं, सिर्फ ससुर जी हैं, तो वो भी इस समय गांव गए हुए थे। तो बस आके पहले पूरे घर की क्लीनिंग। और इतनी धूल मिट्टी हो रही थी घर में कि करते करते हालत ख़राब हो गई। और इतने दिन, जितने दिन भी मैके में आराम किया ना, वो आते ही यहाँ पे सारा निकल गया था। और जब आप काफ़ी दिनों के बाद आते हैं ना, तो थोड़ा सा आलस आपके शरीर में आ जाता है। और वहाँ पर जाके ये होता है कि घर में मम्मी कुछ काम करने नहीं देती हैं। हर काम के लिए यही होता है कि तुम रहने दो, हम कर लेंगे। और हम लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी मम्मी के लिए छोटे ही रहते हैं। तो मेरे यहाँ भी यही था कि किसी भी काम को मैं करने के लिए कहूँ तो मेरी मम्मी मुझे मना ही कर देती थी कि वहाँ तो तुम करते ही हो। और बस यही होता है, यही सुख होता है मैके का। तो इसी के सहारे हम लोग पूरा एक साल इंतज़ार करते हैं और फिर छुट्टियों में जाने को मिलता है। और मेरे यहाँ थोड़ा सा दूर भी हो जाता है, दिल्ली टू लखनऊ, तो बहुत जल्दी से जाना आना भी नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी जाना होता है। तो बस यहाँ पर बन रहे हैं पनीर के पराठे और बच्चे भी नहा धो चुके हैं। और यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हो गया था कि उसको करते करते मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और कई दिन तक मुझे फ़ीवर भी रहा है। थोड़ा सा पानी चेंज होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो बस यही रहा, इसीलिए व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो रहा था। और तो चाय हम लोग पी चुके थे और यहाँ पर बच्चों को नाश्ता खिलाने के बाद किया थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगे लगे अभी काफ़ी थकान भी हो गई थी। और कुछ थकान सफ़र की भी होती है, बेशक आप सोते हुए आएँ, लेकिन ट्रेन में घर वाली नींद तो नहीं आ पाती है। तो बस इसके बाद मेरे जो काम थे वो ख़त्म हुए और उसके बाद बैग को अनपैक किया। और शाम होते होते काफ़ी थकान हो गई थी और शाम से ही मुझे फ़ीवर सा होने लगा था। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद किचन को किया क्लीन और उसके बाद हम लोगों ने भी नाश्ता किया। और उसके बाद हम लोगों ने किया आराम, क्योंकि इतना काम करने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से वही कह रही थी कि जल्दी जल्दी नाश्ता ले लो, क्योंकि गर्मी भी बढ़ने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन जिस टाइम हम लोग दिल्ली से आए थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ पर हो गया है सारा काम। वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।